हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फॉर दिस क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल्स, कैपेसिटेंस पे हमने देखे थे, जो कैपेसिटी है वो फाइंड की थी। आज हम देखेंगे यदि एक कैपेसिटर में दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स लगाएं, डाइइलेक्ट्रिक हो। हमने देखा था लास्ट में एक कैपेसिटर में एक ही डाइइलेक्ट्रिक, वहाँ तक हमने सॉल्व किया था। उसके बाद आज हम देखेंगे एक कैपेसिटर में दो या दो से ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक्स डाले हुए हों तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए कुछ जो भी लॉजिक वगैरह होते हैं वो सब हम यूज़ करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, तो फर्स्ट हमारा हम देखते हैं, जैसे हमें एक ये कैपेसिटर दिया हुआ है, ये कैपेसिटर है, इसमें कुछ पार्शियली मतलब कि केवल इतने वाले पोर्शन में हमको क्या दिया हुआ है, एक डाइइलेक्ट्रिक है। लास्ट जो हमने देखा था ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में इस पूरे में क्या था, डाइइलेक्ट्रिक, एक डाइइलेक्ट्रिक डाला हुआ हो। तो उसके लिए हमने देख लिया था कैपेसिटेंस आया था हमारे पास C = ε0 KA/D। ओके, आज हम देखेंगे जैसे ये दो डाइइलेक्ट्रिक्स हो या फिर इसमें क्या हो, एक ये ऊपर ये डाइइलेक्ट्रिक हो, दो डाइइलेक्ट्रिक नीचे हो। तो इस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस है वो देखेंगे हम, कि सीरीज और पैरेलल मतलब कॉम्बिनेशन वाला भी देखेंगे, और जो सेपरेट जो है हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक वो भी देखेंगे। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है आप सभी को पता होगा। डाइइलेक्ट्रिक होता है जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर जो हमारे पास होता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इंसुलेटर हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से क्या नहीं होते हैं, जैसे आपके पास ये ये हम ले लेते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्लस माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसमें क्या है, सेट है। जब हम क्या करते हैं, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होते हैं, चार्जेस, और इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत टाइटली बंधे हुए होते हैं, बहुत टाइटली, न्यूक्लियस से जल्दी से रिलीज नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं इसको, ये हमने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम देते हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम देते हैं तो ये क्या है, न्यूक्लियस में बंधे हुए हैं, तो ये जल्दी से क्या नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव था इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव को क्या करेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट, और इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। रिपल और अट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर, इसका माइनस इधर, प्लस इधर, और ये यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस इस साइड, प्लस रिपल हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये क्या कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसमें, मतलब ये एक दूसरे से क्या है, मिल जाएंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे, इस बीच वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, ये न्यूट्रल कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाएगी। क्या बचा है यहाँ, नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में क्या बनने लग जाएगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाएगी। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाएगी, इलेक्ट्रिक अफेक्ट होगा इसमें, और ये जो इलेक्ट्रिक अफेक्ट होता है इसी को हम क्या देते हैं, इंसुलेटर में जब ये इलेक्ट्रिक अफेक्ट होता है तो उसका जो दूसरा नाम है उसको क्या बोला जाता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, जब एक इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक अफेक्ट आ जाते हैं, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है इसमें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाए, मतलब इलेक्ट्रिक अफेक्ट आने लग जाए, इलेक्ट्रिक अफेक्ट बनने लग जाए, तो हम उस इंसुलेटर मटेरियल को क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक।
जैसे पेपर क्या होता है, इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है, तो वो इंसुलेटर क्या कहलाता है, डाइइलेक्ट्रिक। जैसे हमारे पास पेपर है, पेपर हम सबको पता है कैसा होता है, इंसुलेटर होता है। यदि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लग जाए, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आ जाए, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मतलब वो क्या कहलाएगा, डाइइलेक्ट्रिक। ओके, तो डाइइलेक्ट्रिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आज हम देखेंगे कैपेसिटर में जब हम डाइइलेक्ट्रिक डालते हैं, डाइइलेक्ट्रिक लगाते हैं, तो वो डाइइलेक्ट्रिक कैसे काम करता है, मतलब जो दो या दो से ज़्यादा जो डाइइलेक्ट्रिक होंगे उसके लिए कैपेसिटी देखेंगे हम। डाइइलेक्ट्रिक फर्स्ट हम लेते हैं, ये हमारे पास एक डाइइलेक्ट्रिक है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में ये जो हाफ है, इस कैपेसिटर के हाफ में क्या है, डाइइलेक्ट्रिक है। ओके, ये क्या है, ये डाइइलेक्ट्रिक है और इसको हम लिख देते हैं, ये ले लिया हमने K1। ओके, ये क्या है हमारे पास, कैपेसिटर है। कैपेसिटर में क्या है हमारे पास, ये एक डाइइलेक्ट्रिक है, इसको K से डिनोट कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए हम। और इसकी जो ये डिस्टेंस कितनी है, डाइइलेक्ट्रिक की डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये कितनी विड्थ है इसकी जो विड्थ है वो है d। और इस पूरे जो टोटल जो हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर की हमारे पास कितनी है, टोटल है हमारे पास t। तो ये बची हुई डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, t माइनस d। ओके, टोटल हमने कितनी ले ली, t, और बची हुई कितनी हो गई, टोटल को हम ले लेते हैं d, और इस डाइइलेक्ट्रिक वाली को इसको ले लेते हैं हम d, और इसको t से, तो यहाँ आ जाएगा d माइनस t। ये बची हुई कितनी है, मतलब इस वाले जो पोर्शन में है ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, d माइनस t। ओके, इसके लिए हम क्या देखेंगे, कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं, मतलब एक कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक कंसीडर कर रहे हैं हम, और वो डाइइलेक्ट्रिक जो है कंप्लीटली फील्ड नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ, एक कैपेसिटर में हम लोगों ने ये डाइइलेक्ट्रिक कंसीडर किया है और ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है। कंप्लीटली फील्ड मतलब जैसे हमने देखा था, ये कैपेसिटर है तो क्या है, इस पूरे में क्या हो, डाइइलेक्ट्रिक, बट यहाँ क्या है, कुछ पोर्शन में है। ओके, तो इसके लिए हम देखेंगे, इसकी विड्थ दी हुई है हमें, टोटल कैपेसिटर की हमें पता है। ओके, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, हम इस डाइइलेक्ट्रिक को एक कैपेसिटर की तरह लेंगे। ये क्या मान लेंगे हम, कैपेसिटर। ओके, ये दूसरा कैपेसिटर, ये जो खाली वाला है इसको क्या ले लिया हमने, दूसरा कैपेसिटर। ये कौन सा है, K1, और ये ले लिया हमने K2 से डिनोट कर दिया। ओके, ये एक कैपेसिटर को हमने क्या कर लिया, दो कैपेसिटर मान लिए, K1 और K2। ओके, यहाँ से हम देखेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी, K2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, K2 का मीनिंग क्या है, इसमें एयर है, और एयर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, एयर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1। ओके, तो यहाँ हम K2 की वैल्यू लेंगे 1, और इस डाइइलेक्ट्रिक का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो हम वही फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस वाले के लिए C1। ओके, कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं, कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट KA। जनरल जो फॉर्मूला था हमारे पास कितना आया, एप्सिलॉन नॉट KA/D। ओके, यहाँ हम देखेंगे एरिया और डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास t। फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास कितनी है, t, और इसकी कितनी है, d माइनस t। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी आएगी, t, और जो एरिया है वो कितना आएगा, ऑब्वियसली पूरा एरिया है, पूरा एरिया लिया है हमने, तो एरिया कितना आ जाएगा, एज इट इज। तो यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट KA/D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t। ओके, फर्स्ट वाले के लिए कितनी है, t। सेकेंड वाले के लिए हम देखते हैं C2, एप्सिलॉन नॉट KA/ कितनी आ जाएगी, D माइनस t।
ओके कितना आ गया हमारे पास, C1 और C2 की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम देखते हैं C1 और C2 किस में है ये, यहाँ हम K की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T। K की वैल्यू कितनी है सेकंड के लिए, 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का कितना होता है, 1। ओके C1 और C2 किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो कैसा होगा, C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। 1 अपॉन C इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन C1 कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन T प्लस कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। ओके क्या मिल गया, ये हमें फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे ये आ जाएगा T अपॉन एप्सिलॉन नॉट KA प्लस कितना आ जाएगा, D माइनस T। D माइनस T अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A। ओके यहां से हम क्या करेंगे, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट A बाहर ले लेंगे हम, कॉमन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ हमारे पास कितना बचा, फर्स्ट वाले में बचा हमारे पास T अपॉन K प्लस कितना आ जाएगा, D माइनस T। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A एज इट इज, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे हम, एल्शियम लेंगे, K इधर आ जाएगा, T प्लस K D माइनस T अपॉन कितना आ जाएगा, K। ओके कितना आ गया, T प्लस K D माइनस T अपॉन K। इफेक्टिव C कितना आ जाएगा हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी इसकी हमारे पास, ये उल्टा हो जाएगा, K ऊपर एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन कितना आ जाएगा, T प्लस K D माइनस T। ओके T प्लस K D माइनस T। तो हमारे पास इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी आ गई, जब एक कैपेसिटर में एक डाइइलेक्ट्रिक लगाया हुआ हो, वो भी इस टाइप से, मतलब कुछ पोर्शन में लगाया हुआ हो और बाकी वाला कैसा है, हमने इसको क्या माना, एयर वाला। ओके ये वाला इसमें क्या लगा हुआ है, एक डाइइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, और इसकी जो इफेक्टिव कैपेसिटी आई हमारे पास कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन T प्लस K D माइनस T। ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न नहीं रखना है, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो वो इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। सी इफेक्टिव कितना है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन T प्लस K D माइनस T। यहाँ से क्या करेंगे, इस K को क्या कहाँ ले आएंगे, इसके नीचे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना आ जाएगा, T प्लस K D माइनस T अपॉन कितना आ जाएगा, K। ओके यहाँ से क्या मिल गया, एप्सिलॉन नॉट A एज इट इज, T बाई K आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, किसी के कैंसिल, और ये D माइनस T। कितना मिल गया हमें, T बाई K प्लस D माइनस T। यहाँ से हम क्या करेंगे, T कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से T कॉमन ले लेंगे, हमारे पास कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना आ जाएगा, D एज इट इज प्लस 1, सॉरी D एज इट इज, T हमने कॉमन लिया, कितना आ गया, 1 अपॉन K माइनस 1। ओके कितना आ गया हमारे पास, 1 अपॉन K माइनस 1। यहाँ से हम इसको माइनस को चेंज कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करें, वैल्यूज पुट करने में, आंसर लाने में ये इजी रहेगा। तो इफेक्टिव कैपेसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, कितना आ जाएगा कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K।
ओके, क्या मिल गया हमें? कैपेसिटेंस मिल गया इफेक्टिव यदि एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक हो, और कैसा डाइलेक्ट्रिक? कंप्लीटली फील्ड नहीं हो, कुछ इस टाइप से फील्ड हो। ओके, यदि हम देखें इस इफ K इज इक्वल टू 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना हो? 1, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? C इफेक्टिव इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना आ जाएगा? D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K की वैल्यू कितनी रखनी है हमें? 1। कितना मिल जाएगा हमें? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना आ जाएगा? D माइनस T 1 अपॉन 1 कितना होता है? 1। 1 माइनस 1 0, तो कितना आ जाएगा? D। ओके, एज इट इज हमें वही फॉर्मूला मिल गया। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A बाई D। यहाँ K की वैल्यू कितनी है? 1, इसलिए हमने क्या नहीं रखा है? K की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ हमने देखा एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक लगाने पे हम थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन हम इसमें देखते हैं, यदि इस कैपेसिटर में मेटल लगाया हुआ हो, डाइलेक्ट्रिक कैसा हो? मेटल। If metal is inserted, तो इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी आएगी? इफेक्टिव कैपेसिटी, मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है? मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी होता है, वैल्यू पुट करेंगे C इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना है? D माइनस T एज इट इज 1 माइनस 1 अपॉन K की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? D माइनस T। ओके, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T कितना आ गया? C इफेक्टिव आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। ओके, ये लिया हमने डाइलेक्ट्रिक। ओके, ये डिस्टेंस ली हमने D माइनस T, ये जो टोटल डिस्टेंस थी ये D थी, और इसकी डिस्टेंस कितनी थी? T। ओके, यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है? इफेक्टिव जो कैपेसिटी आ रही है वो आ रही है एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T। मतलब मेटल में जब हम लेते हैं तो ये वाला किसी काम का नहीं होता है। कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है? डिस्टेंस कौन सी इफेक्टिव है? D माइनस T वाली। ये इधर वाला जो मेटल है, मेटल जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक में जब हम मेटल डालते हैं तो वो किसी काम का नहीं होता। हमारे कौन सी इफेक्टिव होगी? डिस्टेंस D माइनस T। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक मतलब जितनी भी मेटल प्लेट की जो जगह है वो जगह क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब कुछ किसी काम की नहीं होती है, और काम की नहीं है तो हम कह सकते हैं मेटल इज नॉट डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो अभी हमने देखा इफेक्टिव कैपेसिटी हमारी कितनी आ गई? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन K। ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, इजी रहेगा। और यदि डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगी वैल्यू? डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यदि मेटल है उसमें इंसर्ट मेटल फील्ड है तो क्या हो जाएगी? मेटल वाली जो जगह है वो तो क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली वो यूज नहीं होगी। कौन सी होगी? D माइनस T वाली। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? इफेक्टिव कैपेसिटी हमारे पास कितनी आ गई? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना आ गया? D माइनस T मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन K। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
ये एक आपको कैपेसिटर गिवन है, ये आपका कैपेसिटर है और इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक इसमें ये डाई इलेक्ट्रिक इस टाइप से रखा हुआ है। ओके, कैपेसिटर में कैसे लगा है डाई इलेक्ट्रिक? इस टाइप से। ओके, हमें क्या करना है, इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे कैपेसिटी कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि ये कैसे डला हुआ है, पार्शियली डला हुआ है। जैसे अभी लास्ट वाले में हमने देखा था वो थोड़ा इस टाइप से था। ओके, अभी वाला कैसा है? ओके, तो यहाँ इसकी एक तो आपको विड्थ दी हुई है, लेंथ दी हुई है, टोटल जो हाइट है इसकी गिवन है आपको h। ओके, और इसकी आपको गिवन है टोटल h है, और ये कितनी है आपको, ये आपको l गिवन है और इसकी विड्थ गिवन है कितनी, w। ओके, h, l और w तीन चीजें आपको गिवन है। बची हुई कितनी हो जाएगी, इस टोटल में से कितनी ले लेंगे, h माइनस l हो जाएगी। ओके, इसकी विड्थ क्यों दी हुई है वो अभी हम यूज करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे, हम दो कैपेसिटर कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, इसमें दो कैपेसिटर कंसीडर करेंगे। इसको ये लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हम ले लेते हैं C1 कैपेसिटर और ये C2 कैपेसिटर। C1 और C2 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ हम देखेंगे इसका एरिया कितना गिवन है, डिस्टेंस कितनी लेंगे हम, तो वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाले के लिए C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू क्या होती है इसकी, एप्सिलॉन नॉट KA बाई डी। C इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन डी। ओके, तो C1 के लिए कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K1 A अपॉन कितना आ जाएगा, D। ओके, डिस्टेंस क्या हो रही है इसमें हम पूरी लेंगे, एरिया जो है वो अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, C2 आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट K2 A अपॉन कितना आ जाएगा, D। यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस देखते हैं, सॉरी एरिया, डिस्टेंस तो ऑब्वियसली कितना है, D। एरिया जब हम यहाँ से देखते हैं तो फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसके लिए हम एरिया देखेंगे कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, इसकी लेंथ कितनी है L और ब्रेड्थ कितनी है W। तो इसके लिए जो हमारे पास एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K1 L W अपॉन कितना आ जाएगा, D। ये आ गया C1। C2 यहाँ से हम फाइंड करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, एक तो K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 1। ऑब्वियसली यहाँ कुछ नहीं है, हमने सिर्फ माना है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट K2 की वैल्यू 1। ओके, यहाँ से आप एरिया देखते हैं, एरिया कितना आएगा इसका, h माइनस एल, तो क्या होगी इसकी लेंथ होगी, और इसकी विड्थ कितनी होगी, W। कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, h माइनस एल मल्टीप्लाई W अपॉन D। ओके, C1 और C2 हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट K L W अपॉन D, और सेकेंड हमारे पास कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट h माइनस एल W अपॉन D। यहाँ से आप चेक करेंगे C1 और C2 पैरेलल है या फिर सीरीज में है। फर्स्ट वाला हमने देखा था, दो कैपेसिटर लिए थे हमने, ये किस में थे, सीरीज में। यहाँ से हम देखते हैं ये किस में है, ओके, ये C1 और ये C2 किस में है, ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी आती है, C1 प्लस C2।
C1 प्लस C2 करेंगे एप्सिलॉन नॉट K1 L W अपॉन D आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन नॉट H माइनस W H माइनस L मल्टीप्लाई W अपॉन D। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर ले लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ओके एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D यहाँ से कॉमन आ रहा है, K1 यहाँ से बचेगा ओके L K1 प्लस कितना आएगा H माइनस L ओके वहां से कितना बचा हमारे पास H माइनस L और यहाँ से क्या बचा L K1। हमने एक ही का लिया है तो हम इसको क्या कर देंगे K से डिनोट कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D। H प्लस कितना आ जाएगा L कॉमन लेंगे K माइनस 1 ओके ये क्या आ गई हमारे पास इफेक्टिव कैपेसिटी ओके कितना आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D H प्लस L मल्टीप्लाई K माइनस 1। तो हमें क्या मिल गया, ये यदि एक डाइइलेक्ट्रिक इस टाइप से हो हमारे पास पार्शियली फिल्ड हो और वो पैरेलल शेप में हो, पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं C1 प्लस C2 डायरेक्टली ऐड करते हैं। सीरीज के लिए हम लोग क्या करते हैं 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो यहाँ से हमारे पास इफेक्टिव कैपेसिटी आ गई इसकी। मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये फॉर्मूला, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि हमारे पास एक कैपेसिटर में 2 या 3 डाइइलेक्ट्रिक्स हो। अभी हमने देखा एक एक डाइइलेक्ट्रिक था, एक सीरीज वाला देखा, एक पैरेलल में डाल के देख लिया। और यदि हमारे पास कैसा हो एक कैपेसिटर हो और कैपेसिटर में कितने डाइइलेक्ट्रिक हो 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे वो लॉजिक हम देखेंगे अभी। यहाँ से हमने लिया एक ये आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या है ये 2 डाइइलेक्ट्रिक्स हैं, डिस्टेंस कैसी है इनकी सेम है ओके ये K1 और ये K2, यहाँ इसकी डिस्टेंस D/2 और इसकी डिस्टेंस कितनी D/2, सेम डिस्टेंस के हैं। डाइइलेक्ट्रिक कैसे भी हो सकता है जस्ट लाइक दिस, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा हो तो ऐसे भी हो सकता है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं फर्स्ट हम देखेंगे जो सेम जो एरिया है मतलब डिस्टेंस जो है सेम है उसके लिए हम देखेंगे। तो 2 डाइइलेक्ट्रिक्स वाला देखेंगे सबसे पहले हम, एरिया कैसा है इसका सेम ओके। यहाँ से हम देखेंगे किस कॉम्बिनेशन में है ये C1 और ये C2 कैसे है, ये सीरीज वाले हैं। तो सीरीज के लिए क्या अप्लाई करेंगे अपन 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे C1 और C2 की वैल्यू ओके। तो C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D/2, यहाँ लेंगे हम K1। C2 कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन कितना हो जाएगा D/2। K1 और K2 दोनों की वैल्यू चाहिए, जस्ट 1 मिनट। जहां हम फाइंड करेंगे इफेक्टिव डाइइलेक्ट्रिक ओके। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे C1 और C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D/2। सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C डैश से कर देते हैं रिप्रेजेंट, कितना हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। वैल्यू पुट करेंगे कितनी आ जाएगी D/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1A प्लस कितना आ जाएगा C2 की वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन नॉट K2A ऊपर चला जाएगा क्या आ जाएगा D/2 सेम एज इट इज। कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन C डैश ओके। कैपेसिटर का जो हम कैपेसिटी रखेंगे इसका कैपेसिटेंस कितना लेंगे हम, इसका कैपेसिटेंस लेंगे हम एप्सिलॉन नॉट K A बाई कितना हो जाएगा ये D ओके।
कैपेसिटेंस की डिस्टेंस कितनी है टोटल d/2 प्लस d/2 कितना हो जाएगा d। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया d अपॉन एप्सिलॉन नॉट k को हम लिख देते हैं इफेक्टिव और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये a। ओके यहाँ से हम एक चीज देखेंगे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है एक बार कॉमन ले लेते हैं कितना आ रहा है a एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हम कॉमन लेते हैं d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। ओके तो यहाँ बचेगा d/2 है तो किस में आ जाएगा 1/2k1 प्लस कितना आ जाएगा 1/2k2। ओके क्या मिल गया हमें यहाँ ये d/2 सॉरी dA और क्या हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट किससे कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से। यहाँ बचेगा हमारे पास 1/k इफेक्टिव कितना आ जाएगा एलसीएम लेते हैं यहाँ से हम 2k1 k2 ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 कितना आ जाएगा 2/2k1 k2। ओके k1 + k2 k1 + k2। ओके यहाँ से हम क्या करेंगे k इफेक्टिव निकालेंगे अपोजिट हो जाएगा 2k1 k2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कितना बचेगा हमारे पास k1 k2 अपॉन k1 + k2। ये क्या मिल गया हमें इफेक्टिव डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया हमारे पास। ओके यहाँ मल्टीप्लाई में 2 नहीं है तो ये कितना आ जाएगा 2k1 k2। क्या मिल गया हमें इफेक्टिव डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 2k1 k2 अपॉन k1 + k2। ओके यदि हम इसके लिए देखते हैं 3 कैपेसिटर्स के लिए तो 3 कैपेसिटर्स के लिए कितना आ जाएगा अभी हमने कितने के लिए देखा फॉर 2 कैपेसिटर्स 3 के लिए जब हम देखते हैं फॉर 3 कैपेसिटर्स के लिए कितना आएगा यहाँ से हम देखते हैं 1/k इफेक्टिव इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2k था कितना आ जाएगा 1/3k 3k1 + 1/3k2 + 1/3k3। ओके क्या मिल गया हमें इफेक्टिव डाई इलेक्ट्रिक कितना आ गया हमारे पास 1/3k1 + 1/3k2 + 1/3k3। ऐसे आप n तक के लिए निकाल सकते हैं मतलब जितने भी आपको कैपेसिटर्स गिवन हो इक्वल डिस्टेंस वाले इक्वल एरिया वाले तो उसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि हमारे पास कैपेसिटर ऐसे सीरीज में ना होकर पैरेलल में हो तो हम क्या करेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल के लिए। जब हम पैरेलल के लिए देखेंगे तो डिस्टेंस कैसी होगी दोनों की इक्वल होगी डिस्टेंस इक्वल होगी बट यहाँ एरिया क्या होगा एरिया इक्वल नहीं होगा एरिया सेम नहीं होगा डिस्टेंस सेम होगी यहाँ बिकॉज इसमें हमारी डिस्टेंस क्या हो गई थी d/2 मतलब दोनों जगह बट गई थी। यहाँ डिस्टेंस नहीं बटेगी यहाँ क्या होगा ओके ये कैपेसिटर हो गया ये C1 और ये C2 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d एरिया कितना हो जाएगा a/2 ये लेंथ नहीं है यहाँ हमने एरिया रिप्रेजेंट किया है। ओके किसी को भी लेंथ नहीं लेना है क्या ये a/2 एरिया। तो यहाँ क्या हो रहा है ऑब्वियसली किस में है ये पैरेलल में है तो क्या करेंगे C1 C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह हम इसको कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे। कैपेसिटी नहीं हम क्या फाइंड करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इफेक्टिव आएगा। तो यहाँ हम देखेंगे C1 की वैल्यू C1 क्या होता है एप्सिलॉन नॉट K1 A की वैल्यू कितनी है a/2 D की वैल्यू कितनी है एज इट इज C2 कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट
K2 A/2 अपॉन कितना आ जाएगा D। ओके, C1 और C2 क्या होगा, पैरेलल है, डायरेक्टली ऐड होगा। C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा C1 प्लस C2। इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट K इफेक्टिव A अपॉन कितनी हो जाएगी D। टोटल कितना एरिया A। C1 की वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन नॉट K1 A/2 अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 अपॉन कितना हो जाएगा D। एप्सिलॉन नॉट K इफेक्टिव A हमने यहाँ लिख दिया अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A/D यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा K1 अपॉन 2 प्लस K2 अपॉन 2। ओके, यहाँ से A से A कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, D से D, क्या मिल गया हमें, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया K1 प्लस K2 अपॉन 2। कितना आ गया हमारे पास K1 प्लस K2 अपॉन 2। 3 के लिए देखेंगे हम, फॉर 3 डाइलेक्ट्रिक्स कितना आ जाएगा, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। मतलब अभी हमने देखा सीरीज वाले के लिए, पैरेलल के लिए, यदि हमें सीरीज पैरेलल दोनों गिवन हो तो क्या करेंगे, अभी हमें क्या मिला फॉर्मूला, पैरेलल के लिए हमारे पास कितना आया, पैरेलल के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कितनी आई K1 प्लस K2 अपॉन 2। 3 के लिए निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन कितना आ जाएगा 2। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वाला। ओके, ये आपको एक कैपेसिटर है, इसमें ये डाइलेक्ट्रिक है। ओके, ये K1, ये K2 एंड ये K3। ओके, कितना हो जाएगा K1, K2 और K3। तो सबसे पहले हम सीरीज पैरेलल वाला देखते हैं। ओके, ये K1, ये K2 एंड ये K3। यहाँ से हम देखेंगे K1 और K2 किस में हैं, K1 और K2 कैसे हैं, पैरेलल हैं। ओके, तो ये आ जाएगा C1 और C2 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। C1 और C2 की किस में है, ये C3 किस में है, सीरीज में है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, C1 C2 को पैरेलल करेंगे और जो C3 है उसको C1 और C2 के साथ क्या कर देंगे, सीरीज कंबाइन। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट K1, एरिया क्या हो रहा है, डिवाइड है तो A/2 अपन डिस्टेंस भी कैसी है इसकी D/2। C2 कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 अपॉन कितना आ जाएगा D/2। ओके, C3 फाइंड करेंगे। ओके, पहले C1 और C2 को हम C3 ले लेते हैं। अब C3 कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K3, एरिया क्या हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है क्या, ओके, यहाँ क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, एरिया नहीं हो रहा है। एरिया एज इट इज, डिस्टेंस कितनी D/2। क्या मिल गया हमें, C1, C2 और C3। C1 और C2 को क्या करेंगे हम,
ओके, यहाँ से हम निकालेंगे C1 C2 और ये C3। तो यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे, जो हमारे पास कॉमन चीज़ें आ रही है, जैसे एप्सिलॉन नॉट ए और डी, तीनों चीज़ें क्या आ रही है यहाँ से कॉमन है। हम एक यहाँ शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट ए डी, एप्सिलॉन नॉट एरिया एंड डिस्टेंस, तीनों क्या आ रही है, सॉरी ये जो वेरिएबल है इन तीनों में क्या है कॉमन है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी इन तीनों को हम मान लेंगे C। ओके, तो यहाँ हम लेते हैं C K1 अपॉन 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा A एप्सिलॉन नॉट और D, इस तीनों को क्या मान लिया हमने C। ओके, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई C K1। ऐसे ही हम C2 की वैल्यू देखते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट D क्या हो जाएगा C, और बचा क्या हमारे पास K2। यहाँ हम देखते हैं C3 हमारे पास कितना है, A एप्सिलॉन नॉट D कितना आ जाएगा C। ओके, और यहाँ कितना बचेगा K3, नीचे क्या बच रहा है 2, ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 2CK3। ओके, C1 C2 और C3 की वैल्यू आ गई, इससे क्या होगा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ हमें क्या करना है, C1 और C2 को किस में करना है पैरेलल। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, इसको हम ले लेते हैं C डैश, C1 प्लस C2 कितना आ जाएगा CK1 प्लस K2। ओके, यहाँ से हम देखते हैं ये जो C डैश इन दोनों का कितना आया, इन दोनों का लिया हमने C डैश और C3 किस में है सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या होगा ओके 1/C इफेक्टिव कितना आ जाएगा हमारे पास 1/C K1 प्लस K2 प्लस 1/2C K3। ओके, क्या मिल गया हमें, अभी हमें इसकी वैल्यू भी रखनी है। इफेक्टिव जो हमारे पास कैपेसिटेंस आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ओके यहाँ से आएगी C क्या होता है एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A और D को हम क्या मान लेंगे C, तो कितना आ जाएगा ये KC। ओके, एप्सिलॉन नॉट A और D को क्या माना है हमने C, और इसका हम रिप्रेजेंट कर देते हैं K डैश से। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, मतलब इफेक्टिव जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको हमने रिप्रेजेंट किया K डैश से, तो ये K डैश C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/C K1 प्लस K2। यहाँ से हम 1/C क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं बाहर, प्लस कितना आ जाएगा 1/C 1/2 K3। क्या मिल गया हमें, C से C कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1/K डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/K1 प्लस K2 प्लस 1/2 K3। ओके, क्या मिल गया हमें इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, क्लियर। यहां से जैसे हमें एक क्वेश्चन गिवन हो, इसी का एग्जांपल लेते हैं। ये आपको एक कैपेसिटर गिवन है और इसके ये डाइलेक्ट्रिक है, इसकी वैल्यू है 4, 2 एंड ये 6। ओके, हमें क्या फाइंड करना है डाइलेक्ट्रिक, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक फाइंड करना है हमें। तो कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली जस्ट अभी हमने देखा किस पैटर्न में है, ये सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में है। तो कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/K1 प्लस K2, K1 ये K2 एंड ये K3, K1 और K2 कितना है 1/4 प्लस 2 प्लस कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा ये 6। ओके, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6 प्लस 1/12। यहाँ से लेते हैं हम एलसीएम 12, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3/12 कितना आ जाएगा 1/4।
तो 1/k इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 4। ओके, तो डायरेक्ट ही हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए इजी रहेंगे, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे, जैसे हमारा जो K1 है, जो K3 था वो पैरेलल में हो, K1 K2 किस में हो, सीरीज में। ये आपको गिवन है, ये K1, ये K2 एंड ये K3। तो क्या होगा इसमें, K1 और K2 किस में है, ऑब्वियसली K1 और K2 किस में है, सीरीज में, और जो K3 है वो कैसे है, इन दोनों के पैरेलल। ओके, क्लियर। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, C1 की वैल्यू आएगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D की वैल्यू कितनी आएगी, D/2, और यहाँ से एरिया भी क्या होगा, A/2। ओके, C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 अपॉन कितनी आ जाएगी, D/2। C3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट K3, एरिया क्या है यहाँ एज इट इज, और डिस्टेंस क्या होगी यहाँ, ओके, एरिया क्या होगा हाफ, और डिस्टेंस क्या रहेगी एज इट इज। टोटल आएगी इसमें डिस्टेंस। ओके, C1 C2 और C3 की वैल्यू मिल गई हमें। यहां से क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज एप्सिलॉन नॉट A/D को हम क्या लिखेंगे, C। तो C1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K1C, CK1। C2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, CK2। C3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A/D को हम क्या लिखेंगे, C। K3 अपॉन कितनी आ जाएगी, 2। ओके, C1 C2 किस में है, सीरीज में है, तो क्या करेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे। तो C डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कितना आ जाएगा, ओके, C स्क्वायर K1 K2 अपॉन C K1 प्लस K2, वैल्यू कितनी आ जाएगी, C से C कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, C। ओके, क्या मिल गया हमें, C1 और C2 का। अब C1 और C2 के साथ जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये जो कैपेसिटी आई है इन दोनों की, ये इसके साथ क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, C डैश प्लस C3। ओके, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D। K को क्या लिखेंगे हम, इफेक्टिव, A एज इट इज, और ये D, इस A एप्सिलॉन नॉट D को हम क्या लिखेंगे, C से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, C से, तो क्या जाएगा C K इफेक्टिव। C डैश की वैल्यू कितनी है, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, C प्लस C3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C K3 अपॉन 2। यहाँ से क्या करेंगे, C कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, क्या आ जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3/2। C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, इफेक्टिव डाई इलेक्ट्रिक हमारे पास कितना आ गया, जो दो हमारे पास थे सीरीज में, उन दोनों का सीरीज वाला वैल्यू, और जो पैरेलल उसके साथ है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये
K1 K2 किस में हो सीरीज में और K3 किस में हो पैरेलल। और जस्ट अभी जो हमने देखा वो कितना था हमारे पास, उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास K इफेक्टिव कितना आया था 1 K1 प्लस K2 प्लस कितना आया था 1/2 K3। ओके, ये किसके लिए था, ये K1 और इसके लिए K2 और ये था K3। K1 और K2 इसमें किस में थे पैरेलल में और K3 किस में था सीरीज में। यहाँ कौन सा कंडीशन था, इसके लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई और इसके लिए हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, वहाँ हमारे पास शायद 1/K डैश की वैल्यू आई थी, 1/K इफेक्टिव। ओके, तो हमें क्या करना है, यदि K1 K2 इस टाइप से है तो क्या करना है 1/K1 प्लस K2 और इसका क्या कर देना है हाफ, इन दोनों को क्या कर देना है डिनोमिनेटर में ऐड कर देना है और K3 क्या कर देना है हाफ। ओके, यहाँ क्या करना है हमें K1 K2 किस में हो पैरेलल हो, सॉरी सीरीज में, K1 K2 सीरीज में हो और K3 किस में हो पैरेलल में, तो हम क्या करेंगे K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और K3 को क्या कर देंगे हम हाफ। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।